नमस्कार साथियों, कल हम लोगों ने फेसबुक लाइव के माध्यम से मैंने एक बहुत महत्वपूर्ण विषय को उठाने का काम किया था। स्कूल और कॉलेज में पढ़ने वाले हमारे बच्चों की सुरक्षा को लेकर के महत्वपूर्ण विषय के ऊपर कल हमने गंभीरता से चर्चा की। मैं सभी साथियों से निवेदन करना चाहता हूं कि ये मुद्दा बहुत गंभीर है और इस मुद्दे को आप सब लोगों को मेरा आपसे निवेदन है कि बुलंदी से आप लोग आवाज़ को बुलंद करें, मजबूती से इस विषय के ऊपर आवाज़ उठाएं, क्योंकि लॉकडाउन 5 चल रहा है। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि इस गंभीर विषय के ऊपर सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के ऊपर ही आप अपनी इस आवाज़ को बुलंद करने का काम करें। साथियों, हमारे बच्चों की सुरक्षा एक बहुत ही गंभीर विषय है। हरियाणा सरकार का फैसला कि वो जुलाई महीने में स्कूल खोलने जा रही है बगैर किसी सुरक्षा व्यवस्था के हमारे लिए एक गंभीर परिस्थिति उत्पन्न कर सकती है। कल जब इस मुद्दे को मैंने उठाया तो कुछ ही घंटे के बाद हरियाणा के शिक्षा मंत्री ने प्रेस और मीडिया के सामने आकर के अपनी प्रतिक्रिया दी। साथियों, हरियाणा के शिक्षा मंत्री ने जो बात रखी, उन्होंने स्पष्ट किया कि जुलाई महीने में वो हरियाणा के अंदर स्कूलों को खोलने जा रहे हैं। मुझे बड़ी हैरानी हुई जिस प्रकार से उन्होंने बातों को रखा। वो साफ जाहिर करता है कि हरियाणा सरकार की स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा को लेकर के तैयारी बिल्कुल नहीं है। इससे पहले मैं अपनी बात को आगे रखूं, मेरा सभी साथियों से निवेदन है कि 2 मिनट हरियाणा के शिक्षा मंत्री ने क्या बच्चों की सुरक्षा को लेकर के किस प्रकार से मीडिया के आगे अपनी बात को रखा, आप ज़रूर सुनें। हरियाणा के शिक्षा पर्यटन मंत्री कंवरपाल गुर्जर हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे। मंत्री जी, ये बताइए कि स्कूल खोलने की क्या प्लानिंग है सरकार की? देखिए, अभी केंद्रीय मंत्री जी ने इस प्रकार का आदेश पूरे देश में दिया कि हर स्टेट की जो शिक्षा मंत्री है और विभाग जो है वो अपना निर्णय ले सकता है अपने हिसाब से कि वहाँ किस टाइम से स्कूल खुलने चाहिए, तो वो अपना आप निर्णय इसका लेगा। तो हमने भी उसमें निर्णय लिया कि हम जल्दी जो आने वाला जुलाई महीना है उससे क्लासेस शुरू करेंगे और स्टार्टिंग हम जो 10वीं 11वीं और 12वीं क्लास है उससे शुरू करेंगे और उसके बाद फिर हम जो 6ठी से 9वीं तक है उसको शुरू करेंगे। उसके बाद छोटी क्लास जो है 1ली से 5वीं उसकी शुरुआत करेंगे। उसके साथ साथ हमने इस प्रकार का विचार भी किया है कि जो 50% बच्चे हैं वो एक टाइम में स्कूल में आएंगे ताकि सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहे। लगभग 30 बच्चे होते हैं क्लास में, तो 15 एक टाइम आएंगे, 15 एक टाइम आएंगे। उसमें भी 2 विचार हैं कि एक तो ये है कि 15 बच्चे एक दिन आएंगे, 15 बच्चे एक दिन आएंगे। उसमें दूसरा इस प्रकार का विचार है कि 15 बच्चे सुबह के टाइम आएंगे, 15 बच्चे शाम के टाइम आएंगे। तो उसके लिए हमने डेमो की एक व्यवस्था की है। 4 स्कूलों में हम डेमो का निर्णय हमने लिया है, वहाँ पर हम डेमो करेंगे। तो देखेंगे कौन सी जो सिस्टम है वो ज़्यादा सूट करता है बच्चों को भी, टीचर को भी। सारे सिस्टम में क्या अच्छा है, तो जो ठीक लगेगा उसके हिसाब से हम शुरुआत उसकी करेंगे। आप सब ने सुना कि शिक्षा मंत्री जी ने स्पष्ट किया कि जुलाई माह से वो स्कूल खोलने जा रहे हैं। पूरी वार्तालाप से ये स्पष्ट हो रहा है कि पहले वो 10वीं 11वीं के बच्चों के लिए स्कूल खोलेंगे, उसके बाद 6ठी और 9वीं क्लास के बच्चों के लिए स्कूल खोले जाएंगे। पूरी चर्चा में मीडिया के सामने और प्रदेश की जनता के सामने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के या पेरेंट्स की चिंता को दूर करने के लिए जिस विषय पर बात होनी चाहिए थी, उस विषय पर शिक्षा मंत्री चुप्पी साधे हुए हैं। चुप्पी इसलिए साधे हुए हैं कि स्कूल खोलने का फैसला उन्होंने ले लिया, परंतु कोई गाइडलाइंस और कोई कानून बच्चों की सुरक्षा को लेकर के उसका निर्माण नहीं किया गया। मुझे हैरानी है कि शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि वो पहले एक डेमो स्टार्ट करेंगे 4 स्कूलों के अंदर। डेमो का मतलब एक्सपेरिमेंट। पहले आप 4 स्कूलों के अंदर बच्चों को एक्सपेरिमेंट के तौर पे बुलाएंगे, फिर वो कह रहे हैं कि अगर एक्सपेरिमेंट सफल रहा तो उस नीति को लागू किया जाएगा। एक सवाल पैदा होता है, ये सरकार इतनी संवेदनहीन सरकार है कि क्या हम अपने बच्चों को एक्सपेरिमेंट के लिए सरकार के हवाले कर सकते हैं? मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि हम अपने बच्चों को हरियाणा सरकार की बेवकूफ़ी के चलते एक्सपेरिमेंट का शिकार बिल्कुल नहीं होने देंगे।
शिक्षा मंत्री ने बच्चों की सुरक्षा को लेकर के हरियाणा की सरकार की तरफ से कोई ठोस बात प्रेस के सामने नहीं रखी, कोई गाइडलाइंस तैयार नहीं की गई। साथियों, मैं पुनः कह रहा हूं कि ये सरकार जब से हरियाणा प्रदेश के अंदर बनी है, ये लगातार एक्सपेरिमेंट करती जा रही है और आज स्थिति ये उत्पन्न हो गई है कि ये हमारे बच्चों के ऊपर भी एक एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं। मेरा सरकार से पुनः ये अपील है कि आप ठोस कानून का निर्माण करें, उन देशों की भी नीति का अध्ययन कर लें जिन देशों ने स्कूलों को खोलने का काम किया है। अगर आप उन देशों के आंकड़ों को उठा करके देखेंगे, उन्हीं देशों में स्कूलों को ओपन किया गया है जहां पर कोरोना महामारी के ऊपर कंट्रोल पा लिया गया है, वहां केस अब नहीं बढ़ रहे, तब जाकर के फैसला लिया गया कि स्कूलों को खोल दिया जाए। इजराइल का उदाहरण आज आप देख लीजिए। इजराइल ने स्कूल खोलने की गलती की, 4 दिन के अंदर 7,000 से ज़्यादा लोगों को क्वारंटाइन करना पड़ा केवल इसलिए कि स्कूलों को खोल दिया गया। तो बच्चों की सुरक्षा एक बहुत अहम मुद्दा है। मेरी बार बार अपील सभी प्रदेशवासियों से, देशवासियों से ये है कि एक्सपेरिमेंटल मोड के ऊपर अपने बच्चों को हम ना डालें। हम इस कदम के खिलाफ मजबूती से आवाज़ उठाएं, क्योंकि लॉकडाउन है। लॉकडाउन के चलते कांग्रेस पार्टी की ओर से हम लोग धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते। इसलिए मेरी सभी साथियों से ये अपील है कि आप अपने अपने फेसबुक पेज पर, आप जहाँ पर भी हैं, बच्चों की सुरक्षा के लिए इस आवाज़ को बुलंद करें। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर मैं इसलिए करने को कह रहा हूँ कि हरियाणा सरकार तक हमारी ये आवाज़ पहुँचे। आज माता पिता के अंदर भय का वातावरण है, तो मेरी प्रमुख डिमांड हरियाणा सरकार से ये है कि संवेदनहीनता छोड़ करके बच्चों की सुरक्षा को लेकर के ठोस कानून का निर्माण हो, उस कानून के तहत ठोस गाइडलाइंस तय की जाए, समय रहते उस कानून के तहत चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल है, प्राइवेट स्कूल है, उन्हें हिदायतें दी जाएं कि उन गाइडलाइंस को वो पूरा करें। और जब तक हरियाणा सरकार इस बात की जिम्मेवारी नहीं लेती कि आपने उस कानून के अनुरूप या उन गाइडलाइंस के अनुरूप सभी स्कूलों ने अपने आप को आवश्यक बदलाव कर लिए हैं, जब तक बच्चों को स्कूल के अंदर भेजना खतरे से खाली नहीं है। मेरा पुनः सरकार से निवेदन है और ख़ास तौर पे पेरेंट्स से निवेदन है कि इस फैसले का हम सबको विरोध करना चाहिए और जब तक महामारी के केसेस के अंदर कंट्रोल ना हो, जब तक हम अपने बच्चों को स्कूल में ना भेजें। इस दौरान हरियाणा सरकार सख्त कानून का निर्माण करे और सख्ती से उस कानून को लागू करे, ताकि हमारे देश का भविष्य, हम सब के बच्चे, चाहे वो स्कूल में पढ़ रहे हैं, कॉलेज में पढ़ रहे हैं, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं या प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं, उनके भविष्य को सुरक्षित किया जा सके, उनकी जान को सुरक्षित किया जा सके। हरियाणा प्रदेश और देश के पेरेंट्स के, माँ बाप की चिंता को दूर किया जा सके। हरियाणा सरकार के मंत्री, शिक्षा मंत्री जी के द्वारा जो बयान दिया गया है, वो बयान किसी भी कीमत पर हमारे बच्चों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के कोई ठोस नीति को नहीं दर्शाता। इसलिए मैं पुनः अपील करता हूं कि इस आवाज़ को उठाएं, इस आवाज़ को बुलंद करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।